ओके। हम लोग स्टार्ट करते बेटा, यहाँ पर देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, जिसका आंसर क्या है बेटा? 9f/16 आया था। ये जैसा ये टाइप क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है, टू कॉपी इसी तरह से नीट 2025 में क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया? सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, है ना, डिफरेंस स्लाइटली वन ऑफ देम इज ई, मतलब चार्ज ऑफ ई है एंड द अदर, मतलब Q1 ये है बेटा, Q2 इज ई प्लस डेल्टा ई, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किसकी बात कर रहा है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ठीक है, टू हाइड्रोजन एटम, किसकी बात कर रहा है बेटा? टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्लेस एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है, अपार्ट इज जीरो, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए गिवन ऑफ मास, मास ऑफ हाइड्रोजन हमको ये गिवन है बेटा, डेल्टा ई आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन ऑफ द एटम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ बेटा। ठीक है, चार्ज ऑन चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, और क्यू पी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ, क्यू ई का मतलब क्या बता? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू पी का मतलब क्या? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो मुझे क्यू यू जो ये गिवन है वो बेटा माइनस ई प्लस, ई प्लस का डेल्टा ई, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया। तो जो Q का वैल्यू आया बेटा वो क्या है आपका? डेल्टा ई आया। एक चीज क्लियर हुआ? बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू भी आपको पढ़ाया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ लिख लूंगा डेल्टा ई का स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पढ़ाया गया, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल जी, है ना बेटा? बोलो यार। डन। तो एम एच का मतलब हाइड्रोजन बता, और अपॉन में क्या बता? D² इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना। उन्होंने क्या बोला कि द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। तो जब द नेट फोर्स सिस्टम ऑफ जीरो हो जाएगा बेटा, तो एफ ई जो होगा वो एफ जी के इक्वल हो जाएगा। ओके ना? तो क्या लिखूंगा बेटा मैं? डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और D² इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एच का होल स्क्वायर बेटा, और अपॉन में क्या बेटा? D², ये D² से D² कैंसल आउट हो जाएगा। हमको डेल्टा ई फाइंड करना है, तो डेल्टा ई का स्क्वायर क्या आएगा बेटा हमारा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल जी एम एच का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल जी का वैल्यू मुझे गिवन यहाँ देखो, एम एच, हाँ पहले कैपिटल जी का वैल्यू पुट करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो कितना होता है हमारा? 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस का 11 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस का 27 का होल स्क्वायर। देखो ना बेटा, यहाँ पर ये गिवन है ना ये वाला, और ये होल स्क्वायर एम एच का होल स्क्वायर, कैपिटल जी का वैल्यू मैंने पुट किया। हाँ? अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो 9 इंटू 10 के पावर में 9, तो ये ऐसा लिखूंगा 1/9 इंटू 10 के पावर में 9 बेटा। ओके, तो डेल्टा ई का स्क्वायर या डेल्टा ई इज इक्वल टू, जब आपको सॉल्व करो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 10 के पावर माइनस का 37 कूलम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर मैच किया जाएगा सी से। क्या आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन?
बोलिए, क्लियर है सबको? डन है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? अंश, मयूर, पायल, पूर्वा क्लियर है बेटा ये? ओके ना? यस सर। यस सर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, हाँ? क्वेश्चन नंबर 3 पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे। इन्होंने क्या बोला? टू आइडेंटिकल चार्ज ऑफ स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट by two massless string of length L are initially at distance d less than L apart because of their mutual repulsion. The charge began to leak from both the sphere at a constant rate. फिर से ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला? स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट, रेट का मतलब टाइम के साथ डिवाइड करना बेटा, हाँ? As a result, the sphere approach other with velocity v। देखो velocity v की बात कर रहा है बेटा, हाँ? velocity v, then v versus of the function distance, मतलब v versus v डाटे प्रोपोर्शनल x के पावर माइनस हाफ होगा, x के पावर माइनस 1 होगा, क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। ये नीट 2016 में पूछा गया था। डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है बेटा, इतना आसान नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? The two identical of charge of the sphere suspended from the common point, mass loss of the string। एक देखो बेटा, पहले मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया बेटा, आपका ये आपका क्या बेटा? एक स्ट्रिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, हाँ? ठीक है, डन। यहाँ पर आपका एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? और एक मिनट, ये ले लिया। उसका जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो चार्ज है बेटा वो प्लस का क्यू चार्ज है। सेम इसी तरह से बेटा यहाँ पर भी जो चार्ज है वो आपका प्लस का क्यू ही चार्ज, ठीक है? ओके, इसका जो डिस्टेंस है बेटा वो एक्स है। दोनों चार्ज के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर ये वाला एंगल थीटा है बेटा, ध्यान रखना ये एंगल थीटा है, और जो इसका लेंथ है बेटा वो एल बोला गया, ठीक है? तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर इसमें टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ये रिजल्टेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये क्या बनेगा आपका बेटा? टी साइन थीटा बेटा। और ये वाला क्या बनेगा आपका? टी कॉस थीटा। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर यहाँ पर पार्टिकल का मास बेटा m है, तो डाउनवर्ड क्या लगेगा बेटा? mg। अगर पार्टिकल का मास m है तो डाउनवर्ड क्या लगेगा? mg। अब देखो इक्वेशन बना रहा हूँ। जो t cos थीटा है बेटा, वो किसको बैलेंस करेगा? mg को। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है? और जो t sin थीटा है बेटा, t sin थीटा, वो किसको बैलेंस करेगा? k टाइम्स Q1 Q2, तो चार्ज Q स्क्वायर और अपॉन में क्या बेटा? एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। डन, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ओके ना? तो डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट। तो देखो बेटा, टी से टी कैंसर, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जरा, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो टी से टी कैंसर, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बेटा? आपका tan थीटा। साइन अपॉन क्या कॉस क्या बनेगा? tan थीटा बेटा। के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और अपॉन में एम जी। तो के टाइम्स क्यू स्क्वायर और अपॉन में बेटा क्या? एक्स स्क्वायर और एम जी। अब आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, तो अब ये बाकी चीजों से बच जाओगे सॉल्व करने में। समझ में आया? tan थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में एम जी, ठीक है बेटा? एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। डन ना बेटा? बोलिए, मैंने क्या लिखा? अगर ना बेटा थीटा ना, थीटा इज स्मॉल है, थीटा इज क्या बेटा? यहाँ पर अगर एक बहुत स्मॉल एंगल है बेटा, हाँ? तो मैं लिखूंगा कि जो tan थीटा है वो अप्रोक्सीमेट किसके बन जाएगा बेटा? साइन थीटा के। और साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाई टू एल। यहाँ से क्या आएगा बेटा? ये एक्स बाई टू एल हो जाएगा, ठीक है? डन यहाँ तक? अच्छा, ये एक्स बाई एल क्यों ना बेटा? देखो ना, मैं बता रहा हूँ ये 12 कैसे आया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस एक्स है ना बेटा। तो अगर यहाँ तक की मैं बात करूंगा, जैसे इतने की बात करूंगा यहाँ तक,
तो ये क्या बनेगा बेटा, x/2 ना, तो यही x/2l हो जाएगा। समझ में आया? तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, इसीलिए x/2l आया। ओके ना? तो टेन थीटा के प्लेस पे क्या लिखूंगा बेटा, x/2l, के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन में बेटा x² और mg। समझ में आया आपको? अब मुझे सर क्यू स्क्वायर चाहिए यहाँ से, है ना? तो जो क्यू स्क्वायर होगा बेटा, क्यू और एक्स में मुझे रिलेशन निकालना है। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब, बाकी टाइम मैंने कांस्टेंट लिख लिया है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के पावर में 3/2। अब रेट का मतलब टाइम के साथ आप डिवाइड कर दीजिए बेटा, हाँ। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी विद रेस्पेक्ट टी के, 3/2, एक्स के पावर में 3/2 -1, तो एक्स के पावर 3/2 -1 एन एक्स के पावर में -1, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ। 3/2 -1, तो ये हो गया 1/2 बेटा। चैन रूल लगाऊंगा, तो डी एक्स अपॉन क्या बेटा, डी टी। अच्छा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो 3/2, 3/2, ओके बेटा। एक्स के पावर में 1/2, और ये वेलोसिटी हो गया। समझ में आया? तो x/2 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो b, है ना, इनवर्स, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के पावर में 1/2, तो ये एक्स के पावर में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा ए से। क्या आपको समझ में आया ये पॉइंट? बोलिए। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी रिपीट हो सकता है बेटा, इतना आसान नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है? ओके ना? डन है? बोलो, क्लियर हुआ सबको बेटा? बोलिए बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है? क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा ये क्वेश्चन को लेकर? अच्छे से आया बेटा सबको समझ में? बोलो, अंश क्लियर है बेटा? ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। फार्मूला याद रखना, के टाइम टी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एम जी बेटा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। टू पिच ऑफ बाल, बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज, सेम वही सेम चीज है यहाँ पर भाई, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है? सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ इक्विलिब्रियम सेपरेशन, डिस्टेंस आर, मतलब इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस जो है आर है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लेम एट हाफ, अगर ये इसका हाइट वाई है तो दूसरे वाला का y/2 हो जा रहा है। ठीक है बेटा, हाइट। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल बिकम्स, क्या होगा? ठीक है? तो ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह से गिवन है कि 1/2, 1/√2 के होल स्क्वायर आर बाई ऐसा समथिंग आपको ये ऑप्शन में गिवन है। ओके, वी नो दैट। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर माइंड लगाएंगे बेटा। वी नो दैट, सर अभी जस्ट आपने क्या पढ़ाया मुझे, कि tan थीटा इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों? क्वेश्चन नंबर 4। तो उसको के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एफ अपॉन में एम जी, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल आप लिख सकते हो, है कि नहीं? अच्छा, टेन थीटा, इसका हाफ डिस्टेंस कितना बनेगा बेटा, r/2 ना। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस क्या है बेटा, इसका y है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, तो इसको क्या लिखूंगा, टेन थीटा के प्लेस पे r/2 और डिवाइड बाई y। ओके बेटा? के टाइम्स क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या बेटा, एम जी, ये एफ के प्लेस पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है? अब वाई में रिलेशन निकालना है, वाई और आर में, तो ये आर इंटू आर, आर क्यूब, क्योंकि वो ऑप्शन में आर गिवन है बेटा, हाँ। तो देखो ये बना आर क्यूब बेटा, और उसके बाद फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बेटा यहाँ पर, ये वाई। ओके, समझ में आया? ये हमारा बन गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जब आर डैश का क्यूब करूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका y/2, क्योंकि हाइट यहाँ पर डायरेक्ट वो ऐसा कर सकते हैं बेटा हम लोग, है ना? समझ में आया?
तो आर डैश, देखो यहाँ पर जब करोगे तो y के पावर में 1/3 हो जाएगा, आर डायरेक्टली फुल y के पावर में 1/3, आर डैश इज इक्वल टू y/2 के पावर में y/3, तो 1/3 बेटा। हाँ, तो यहाँ से आर डैश इज इक्वल टू बेटा, और अपॉन में आर, है ना, अपॉन में आर, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये क्या बनेगा, 1/2 के होल पावर में 1/3। अब इसको लिख सकता हूँ बेटा, आर डैश इज इक्वल टू आर, है ना बेटा, आर, और 1/2 के पावर में 1/3। क्या आपको समझ में आया बेटा, बोलिए, क्लियर हुआ सबको? तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलिए। आर, मतलब ये वाला ना बेटा, क्योंकि इसको 1/3 ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्या आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन बेटा, डन है? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को, बोलिए आप लोग। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्यों, डन ना? ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।